आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। यदि आपका नॉलेज ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में ज़ीरो है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, आपको एक भी डाउट नहीं होगा। हम इस वीडियो को उस बेसिस पे बनाए हैं जिसको ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। इसलिए आप समझ लो कि जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है उनके लिए भी ये वीडियो कितना बेनिफिशियल होगा। हम वीडियो को पूरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो में हम पहले तो ओवरव्यू लेंगे, फिर राउंड वाइज सारा कुछ बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको हम बहुत कुछ आइडिया भी देते चलेंगे वीडियो को, मतलब जैसे जैसे बताते जाएंगे, बीच में कुछ बहुत अच्छा आइडिया भी देंगे। आप पूरा वीडियो को देखना, आपको सब कुछ समझ भी आएगा, ठीक है। अब पूरा काउंसलिंग के बारे में हम सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ओवरव्यू में क्या क्या होता है काउंसलिंग में, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप वाइज पूरे राउंड वाइज पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं तो स्टेप वाइज देखिए क्या बात होता है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है और अपना डिटेल MCC के पोर्टल पर फिल करना होता है। दूसरा स्टेप होता है आप सिक्योरिटी में पे करेंगे और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 भी होता है SC/ST कैटेगरी के लिए, और रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 भी होता है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज वेरी करता है। सिक्योरिटी मनी 5000 भी होता है और 10000 भी होता है। ये कैटेगरी वाइज वेरी करता है, कैटेगरी वाइज वेरी करता है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप है चॉइस फिलिंग का, ठीक है। चॉइस फिलिंग में क्या है कि जैसे ये सब दोनों स्टेप आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए डेट खुलेगा, ठीक है। अभी हम सारा कुछ आपको बताएंगे कब डेट आता है, कब नहीं आता है, कितना दिन समय मिलता है, सब बताएंगे, ठीक है। अभी तीसरा स्टेप सुनो आप कि तब चॉइस फिलिंग आपको करना है। चॉइस फिलिंग में क्या करना है आपको, जो भी आपने प्रेफरेंस बना के रखा है अपना कॉपी में, पेज में, कहीं भी, उन सबको एक एक करके चॉइस फिलिंग करना है। उसमें से आप डिलीट भी कर सकते हो, गलती भरा जाता है तो, अब एक टाइम इंटरवल के अंदर में, ठीक है। चौथा स्टेप होगा चॉइस लॉकिंग का। इसके बारे में देखिए कि जब आप चॉइस लॉक करोगे, ठीक है, तो आपको चॉइस लॉक हमेशा काउंसलिंग के लास्ट डे पे करना है, ठीक है। उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार लॉक कर दोगे चॉइस तो वो फिर आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद MCC भी उसको अनलॉक नहीं कर सकती, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसे लॉक करने से पहले आप सारा अच्छे से चेक कर लेंगे और काउंसलिंग के लास्ट डे में आपको लॉक करना है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के बारे में क्या बताते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो है सारे राउंड में करना है। जैसे राउंड 1 में आपने किया, आपको कॉलेज मिले ना मिले, आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले एक डेट खुलेगा। उस डेट में आपको फिर से और कुछ तो नहीं करना पड़ेगा, बस चॉइस फिलिंग आपको नए तरीके से फिर से करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आपको सारे राउंड में करना है। यदि आप नहीं करते हो किसी राउंड में चॉइस फिलिंग, आपको ऐसा लगता है कि फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला था, सेकंड राउंड में हम चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, उस केस में आपको सेकंड राउंड में क्वेश्चन से बाहर माना जाएगा। और यदि आपको कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में आपने अपग्रेड किया या फिर कुछ भी किया और अपनी सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले चॉइस फिलिंग नहीं किया, उस केस में आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट था वही कॉलेज रह जाएगा, न कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसीलिए सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना मस्ट है और थर्ड राउंड में भी इवन कुछ करो ना करो चॉइस फिलिंग करना मस्ट है। और इसका एक स्पेसिफिक डेट खुलता है। जब भी डेट आएगा हम आपको इसी चैनल पर करके बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप चैनल सब्सक्राइब कर रखोगे तो आपको उस सब का भी इन्फॉर्मेशन A to Z मिलता रहेगा। आप मेक श्योर करो कि चैनल सब्सक्राइब कर रखो ताकि सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और हम इस चैनल के इस वीडियो के लिंक में, मतलब कमेंट बॉक्स में एक अपना टेलीग्राम का लिंक भी पिन कर देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको इंपॉर्टेंट PDF और डेट का इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिलता रहेगा आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद है रिजल्ट का। जब इतना चॉइस लॉकिंग हो जाएगा उसके बाद कुछ दिन के बाद रिजल्ट अलॉटमेंट होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इस तरह का, ठीक है। उससे राउंड रिजल्ट होगा, उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इन सब के लिए डेट स्पेसिफिक होगा। उस डेट के बाद ध्यान रखेंगे कि जब फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट होगा वो रिजल्ट अलॉटमेंट डेट एक्सटेंड हो सकता है, चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग, इन सब का डेट आगे पीछे हो सकता है। लेकिन कभी भी फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट सपोज कीजिए 5 सितंबर है तो वो 5 सितंबर ही रहेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि 5 सितंबर है तो 5 सितंबर ही रहेगा। उस रिपोर्टिंग के डेट में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं आने वाला है, MCC भी नहीं करेगी, इस बात को ध्यान रखना है। और MCC ये बात अपने उसमें लिख के रखिए। ये देखिए, ये मैं MCC से वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ, ये आप देखो, ठीक है। ये लिखा हुआ है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैन बी एक्सटेंडेड बाय MCC। मतलब किसी भी सर्कमस्टेंस में जो डेट है वो उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से कोई डेट आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर रखना। हम सारा डेट इस पर A to Z बताते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको बता देते पहले कि इन सब प्रोसेस के लिए कितने दिन का समय मिलता है, ठीक है। वो देखो आप, मैं 2023 का एक डाटा बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट वही डाटा चलेगा, ठीक है। आपको जो रजिस्ट्रेशन का समय मिलेगा वो 6 दिन का मिलेगा, चॉइस फिलिंग के लिए 5 दिन का समय मिलेगा, और ये अलॉटमेंट 2 दिन अलॉटमेंट के लिए प्रोसेस होगा। उसके बाद 1 दिन रिजल्ट आएगा। उसके बाद 1 दिन में कैंडिडेट को MCC के पोर्टल पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और जब भी ये सब करना होगा हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे इसी चैनल पर, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस सब्सक्राइब कर रखना है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग करने का 5 दिन आपको समय दिएगा, जब से रिजल्ट आएगा तब से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। ये 2 डेज आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज वालों के लिए है। जिस कॉलेज में आपको अलॉट होता है उसका काम है ये, आपको नहीं, आपको ये जितना मैं राउंड किया हूँ ये सब आपके लिए, ठीक है।
या आप ना जब भी समय आएगा हम आपको सारा कुछ ए टू जेड करके बताएंगे, ठीक है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख भी लेना कि कैसे कैसे क्या लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद इतना कुछ आप समझ गए, ओवरव्यू आपने ले लिया, अब आपको हम पूरे राउंड वाइज पूरा डिटेल में सब कुछ बताते हैं, ठीक है। आप पूरा डिटेल में सुनो। सबसे पहले सपोज करो इतना कुछ करने के बाद सारा कुछ रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, चॉइस फिलिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आने की बारी आई। अब किसी दिन फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आया। अलॉटमेंट आने के बाद ये हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट ना मिला हो, कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं हो, या तो आपको कॉलेज अलॉट हुआ हो। कॉलेज अलॉट हुआ होगा उस केस में 3 कंडीशन होगा, या तो आप एडमिशन लेंगे पूरा पेमेंट करने के बाद, या तो आप अपग्रेड करना चाहेंगे, या फिर आप फ्री एग्जिट करना चाहेंगे। सबसे पहले हम जिसको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ उसके बारे में बात करते हैं। यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली राउंड 2 के लिए वेट करना है। राउंड 2 का एक चॉइस फिलिंग का डेट आएगा, उस डेट में आपको चॉइस फिलिंग करना है। वो जब भी डेट आएगा हम आपको बताएंगे, उसमें आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको उस डेट पे क्या है कि वो डेट जैसे ही आएगी उस डेट पे ही आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करना मस्ट है सारे राउंड में, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर दोगे, जिससे कॉलेज नहीं हुआ, सेकंड राउंड में वेट करेंगे, सेकंड राउंड से पहले चॉइस फिलिंग कर लेना है, फिर सेकंड राउंड अलॉटमेंट आएगा उसके बारे में उसका बात करेंगे, ठीक है। दूसरा अब है अलॉटमेंट के लिए। जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है उसके लिए अब एडमिशन हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है, फ्री एग्जिट हो सकता है। तो यदि आपको अलॉट हो गया कोई कॉलेज, यदि आपको वो कॉलेज पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे जाओ कॉलेज में, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ और पेमेंट करके आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। आउट करके वापस आ जाना है, आपको उसी दिन वहाँ पर रहने नहीं लगना, और रहने का डेट आएगा हम तब आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है एडमिशन। यदि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको पसंद नहीं है, आप ये चाहते हो कि उससे अच्छा वाला चॉइस फिलिंग में, सपोज कीजिए आप में 10 चॉइस बने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 चॉइस बने हैं, उसमें 5 नंबर का जो चॉइस था वो आपको अलॉट हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं 1 से 4 नंबर तक में जो भरे थे उसमें से कोई कॉलेज अलॉट हो जाए अच्छा रहेगा, और नहीं मिला तो हम 5 नंबर भी ले सकते हैं। आप इस बात पर गौर कीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। यदि आपको ऊपर वाले 5 नंबर का जैसे अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, और आप चाह रहे हैं यदि हमको 5 नंबर से ऊपर 1, 2, 3, 4 नंबर में जो कॉलेज डाले हैं, यदि वो कॉलेज अलॉट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ हमको 5 नंबर वाले कॉलेज में भी कोई दिक्कत नहीं, 5 वाले कॉलेज भी ले लेंगे। उस केस में आपको अपग्रेड करना है, ठीक है। और अपग्रेड करने का यही मतलब होता है कि जितने नंबर का आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज है वही सब कॉलेज आपको मिलेंगे। दूसरा बात ध्यान रखेंगे कि जैसे अपग्रेड करने के लिए क्या कंडीशन है कि अपग्रेड करने के लिए यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट फर्स्ट राउंड में और आपको वो पसंद है थोड़ा बहुत, यदि आप अपग्रेड करना चाहते हो, आप उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। उस कॉलेज में जाके सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट आपका वो कॉलेज वाले रख लेंगे, आपको वापस नहीं करेंगे, सारा रख लेंगे। पेमेंट बस नहीं लेंगे, ठीक है, पेमेंट बस नहीं लेंगे, सारा डॉक्यूमेंट रख लेंगे। उसके बाद वहाँ से आपको वापस आना है। वापस आने के बाद घर आना है और आपको सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग का वेट करना है। सेकेंड का चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगा आपको वहाँ पे सारा चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है कि जो आपको पहले राउंड में अलॉट हुआ था कॉलेज, जिसके बाद आपने अपग्रेड कर रखा है, वो कॉलेज को आपको चॉइस फिलिंग से हटाना नहीं है। बाद बाकी और जितने भी कॉलेज हैं आप उसको ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फाइनल चॉइस फिलिंग का लिस्ट जो भी आप फिल करोगे उसमें से जितने नंबर में आप अलॉटेड कॉलेज के रखोगे, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था उस कॉलेज को जितने नंबर में रखोगे आप, उसके ऊपर जो भी चॉइस फिलिंग में आप रखोगे उसी में से कोई कॉलेज अलॉट होगा। यदि नहीं हुआ तो आपका पहले वाला कॉलेज ही रह जाएगा। यदि आपका पहले वाला कॉलेज रह गया फर्स्ट राउंड में, मतलब अपग्रेड करने के बाद दूसरे राउंड में, तो आपको क्या करना है, और यदि नहीं रहा तो क्या करना है हम सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले अभी आपको बताएंगे, ठीक है। पहले आप ये सुन लिए कि आपको अपग्रेड कैसे करना है। कॉलेज जाना है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपको बोलना है हमें अपग्रेड करना है, आपका अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा, डॉक्यूमेंट वो रख लेंगे, ठीक है। फिर आपको वापस घर आ जाना है, आपको सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग के लिए वेट करना है, ठीक है। इतना बात समझ गए। उसके बाद क्या करना है कि फ्री एग्जिट। ये फ्री एग्जिट क्या है, देखिए यदि किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और वो बच्चे चाह रहे हैं कि हमें वो कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे अपग्रेड के केस में आपको क्या बताएं हम कि आपको थोड़ा बहुत भी पसंद है, जैसे 5 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ, आपको उसके ऊपर वाले कॉलेज मिले तो ठीक है, 1, 2, 3, 4 नंबर का, नहीं तो हम 5 नंबर वाले भी रख लेंगे, ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जो कॉलेज आपको फर्स्ट में अलॉट हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको नहीं मिले तो ना मिले कॉलेज, लेकिन हमको जो अलॉट हुआ है हम उस कॉलेज में नहीं जाना पसंद करेंगे कभी भी, ठीक है। उस केस में क्या है, आपको फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज जो है उसमें रिपोर्ट ही नहीं करना है, आपको कॉलेज जाना ही नहीं है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका फ्री एग्जिट, ठीक है। ये बात देखिए, वो आपका क्या हो गया, फ्री एग्जिट। आपको वो कॉलेज नहीं जाना है, नहीं जाना है तो इसमें फ़ायदा क्या है, लॉस क्या है। फ़ायदा ये है कि पहली बात तो आपको वो कॉलेज लेना भी नहीं था, तो जाने आने का खर्चा नहीं है, टेंशन नहीं है, ये सब मुक्ति आप। दूसरा कि आपका सिक्योरिटी मनी भी जब्त नहीं होगा। आपको बस सेकेंड राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है। कोई ऐसा नहीं है कि आप फ्री एग्जिट कर दिए तो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बस आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना है और कुछ नहीं करना, बस चॉइस फिलिंग करना है। आप सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करोगे, फिर से जो कॉलेज मिलेगा आगे हम आपको राउंड वाइज बताएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद
तीसरा लॉस क्या है फ्री एग्जिट में, जैसे अपग्रेड में क्या बताया कि यदि सपोज कि आपको 5 नंबर कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने अपग्रेड कर रखा है कॉलेज में जाके, उसके बाद यदि आपको 5 नंबर से ऊपर वाले कोई कॉलेज अलॉट हुए, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आपको 5 नंबर वाला कॉलेज ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्री एग्जिट में जो कॉलेज आप छोड़ दिए वो कॉलेज भी आपका नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड में आपको फिर शुरू से जो कॉलेज अलॉट होना होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, समझ गए ना। अपग्रेड और फ्री एग्जिट में अंतर क्या है कि अपग्रेड में आपको जो कॉलेज पहले मिला था, अपग्रेड करने के बाद यदि आपको नया कॉलेज नहीं मिलता है तो पहले वाला कॉलेज ही रह जाएगा। लेकिन फ्री एग्जिट करते हो आपको पहले वाले कॉलेज भी नहीं रहेगा और नया वाला कॉलेज अलॉट हुआ तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सुनिए कि सेकेंड, अब उसके बाद सेकेंड राउंड का बारी आता है। सेकेंड राउंड में क्या है कि आप ये देखिए कि फर्स्ट राउंड का कहानी खत्म हो गया, तो सेकेंड राउंड का जब आप वेट कर रहे हो तो सेकेंड राउंड में कौन कौन से बंदे एलिजिबल है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट, ठीक है। उसके लिए सुनो आप, सेकेंड राउंड अलॉटमेंट में देखो कैंडिडेट जो एलिजिबल है उसको हम ग्रुप वाइज बांटे हुए हैं। देखो पहला ग्रुप 1, देखो ग्रुप 1 यहाँ लिखा हुआ है। अब ग्रुप 1 देखो, रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिसको कोई भी सीट अभी तक नहीं मिला, मैंने आपको बताया वो बस चॉइस फिलिंग करना है, वो एलिजिबल है। दूसरा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिसको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया, वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। फिर से चॉइस फिलिंग बस करेंगे, आप सेकेंड राउंड में एलिजिबल है। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपका कैंसिल हो गया, आपका डॉक्यूमेंट गलत था, जो भी रीजन था, ठीक है। सेकंड में फिर से आप चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको फिर से अलॉट होगा, ठीक है। देखिए तीसरा कंडीशन सुनिए, तीसरा कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आप सुनो तीसरा कि कैंडिडेट जो रिपोर्ट नहीं कर पाया फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में, कोई कॉलेज अलॉट हुआ, आपका दूर का कॉलेज था, आपका टिकट नहीं हो पाया या फिर किसी भी रीजन से यदि आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हो, उस केस में भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपका पहले राउंड में जो कॉलेज अलॉट है वो कैंसिल हो जाएगा यदि आप रिपोर्ट नहीं किए तो, ठीक है। ये भी सुनिए आप। उसके बाद चौथा कंडीशन ये सुनिए आप, यदि आपको किसी भी तरह से कॉलेज अलॉट हुआ और आपने अपग्रेड कर दिया सेकंड राउंड के लिए, उस केस में भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये भी आप सुन लेंगे। उसके बाद ध्यान रखिए, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए थे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे, उसके लिए भी सेकेंड राउंड पूरा का पूरा खुला हुआ है। आप सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन फी देंगे, सिक्योरिटी में डिपॉजिट करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे, सारा पेमेंट के साथ सारा जो प्रोसेस फर्स्ट राउंड में होता है वो सारा प्रोसेस आप सेकेंड राउंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप समझ गए सेकेंड राउंड में कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। आप देखिए सपोज कीजिए आप सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आया, ठीक है। अब सेकेंड राउंड जब अलॉटमेंट आया तो हो सकता है कि जिसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला हो उसको हो सकता है सेकेंड राउंड में भी कॉलेज ना मिले, ठीक है। उसको केस में क्या करना है, यदि सेकेंड राउंड में नहीं मिला उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आपको अब थर्ड राउंड का वेट करना है, ठीक है। और थर्ड राउंड में क्या वेट करना है, जिस तरह आप सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का वेट कर रहे थे उसी तरह थर्ड राउंड स्टार्ट होने से पहले चॉइस फिलिंग का एक डेट आएगा, ठीक है, हम आपको बताएंगे। उस डेट में आपको बस चॉइस फिल करना है, चॉइस फिल हर राउंड में करना मस्ट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, नहीं करोगे क्वेश्चन से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग आप करोगे नहीं अच्छे से, ठीक है। फिर से उसके बाद ये हो गया, फिर थर्ड राउंड का रिजल्ट का वेट करोगे, ये हो गया जिसको अलॉट नहीं हुआ था उसके लिए। अब जिसको अलॉट हुआ तो अलॉट होने का मतलब है कि हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट ना हुआ हो, सेकेंड राउंड में डायरेक्ट अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया, कोई फर्स्ट राउंड में अलॉट ही नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में अलॉट हो गया, कटअप गिरा तो अलॉट हो गया। दूसरा कंडीशन कि जो बच्चे अपग्रेड किए थे उन बच्चे को पहले वाला कॉलेज ही रह गया हो, कोई अच्छा कॉलेज ना मिला हो, या नहीं तो उसको कोई अपग्रेड होकर नया कॉलेज दूसरा अच्छा वाला मिल गया, ठीक है। जैसे हम आपको पहले ये बताते हैं कि जिनका अपग्रेड होकर कॉलेज मिला है, यदि आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपको मिला था और आपको सेकेंड राउंड में क्या होना कि अपग्रेड होकर कोई अच्छा, सपोज करो 5 नंबर का कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, चॉइस फिलिंग के 5 नंबर वाले कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिले थे, अब आपने कॉलेज में जाकर अपग्रेड किया और अपग्रेड करने के बाद अब आपको 3 नंबर का कॉलेज मिल गया, जो आपको चॉइस फिलिंग में 3 नंबर में रखे थे सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग में। फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग से कोई मतलब नहीं है, सेकेंड में फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। और फर्स्ट राउंड में जो सेकेंड राउंड में जो आप चॉइस फिलिंग किए उसमें यदि आपको कोई नया कॉलेज अलॉट हुआ उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से पहले वाले जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था उस कॉलेज में जाने हैं, वहाँ आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाना है, वहाँ दिखाने के बाद आपको वहाँ से एक रिलीविंग लेटर मिलेगा। रिलीविंग लेटर ये मिलेगा कि आपको ना दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया है और पहले वाला कॉलेज था वो आपको कैंसिल कर दिया जा रहा है, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि यदि आपको अपग्रेड होकर कोई नया कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपको पहले वाला कॉलेज पूरा कैंसिल हो जाएगा, चाहे वो दूसरा वाला कॉलेज अच्छा हो खराब हो, यदि आपने चॉइस फिलिंग में उसे ऊपर रखा हुआ है वो आपको अलॉट हो गया, आपको वही जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है वही लेना पड़ जाएगा, आप पहले वाले कॉलेज में वापस नहीं जा सकते, ये भी ध्यान रखना है। तो जैसे आप पहले वाले अलॉट होने के बाद पहले वाले कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या करेगा, एक रिलीविंग लेटर ऑनलाइन जनरेट करके निकाल के देगा आपको और साथ साथ आपका सारा डॉक्यूमेंट भी वापस कर देगा, ठीक है। और आपका जो पेमेंट यदि कुछ लिया होगा पैसा वो लोग वो भी वापस आपका कर दिया जाएगा। अब आपको वो रिलीविंग लेटर, सारा डॉक्यूमेंट और नया वाला अलॉटमेंट लेटर लेके आपको वापस उस कॉलेज में जाना है जो आपको नए सिरे से अलॉट हुआ है अपग्रेड होके, और वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। वहाँ रिपोर्ट करने के बाद यदि आपको वो नया वाला कॉलेज अच्छा
आप एडमिशन लेना चाहते हो वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट पेमेंट करके एडमिशन ले लीजिए। यदि आप फिर से अपग्रेड करना चाहते हो तो आप सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट से सेकंड किया, सेकंड से थर्ड भी कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको यदि पसंद नहीं है कॉलेज तो आप अपग्रेड कर सकते हो। यदि अपग्रेड होकर नया कॉलेज मिला तो वो ले लेंगे, नहीं तो पहले वाला कॉलेज आपको रह जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है नया तरीके से वहाँ पे आ जाओ, वहाँ से फिर से आप अपग्रेड लगा सकते हो, या पसंद आया तो आप एडमिशन ले सकते हो। ये तो उनके लिए हो गया जिनको अपग्रेड होकर कॉलेज मिला। अब उनके लिए जिनको अपग्रेड होके मतलब अपग्रेड में डाले थे लेकिन उनको कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, मतलब दूसरा नया वाला को, जैसे 5 नंबर का कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था और सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन डाले हुए थे, आपको सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपका पहले वाला कॉलेज ही रह गया है। उस केस में क्या है, आपको फिर से जो कॉलेज रह गया है उसी कॉलेज में फिर से जाना है। सेकंड अलॉट होने के बाद जब भी जितना देर डेट रहेगा रिपोर्ट करने का, उसी डेट के अंदर में जाना है वहाँ, और वहाँ जाने के बाद आपको बताना है कि हमें नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, हम फिर से एक बार अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन पता चल जाएगा। हम इस चैनल पर ये भी बताते रहेंगे कि किस राउंड में आपको अपग्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, कब क्या करना है, कब यहाँ नहीं करना है। हम कंप्लीट सारा बात आपको इस चैनल पे बताते रहेंगे। हम व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो में देंगे अभी, ठीक है, वो भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। आप वहाँ से डायरेक्ट हमसे कॉल मैसेज पे भी बात कर सकते हो कि भैया आप इस राउंड में क्या करना है, हमें अलॉट हो गया है, नहीं हुआ, जो भी आपका दिक्कत है सब आप यहाँ से बताते रहेंगे आपको। ठीक है, तो सपोज करो कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले वाला कॉलेज रह गया है, आप वहाँ जाओ। यदि आपको फिर से एक बार अपग्रेडेशन में डालना है, आप फिर से वहाँ बोलना कि हमें फिर से एक बार अपग्रेड, लेकिन अपग्रेड करने आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वहाँ जाना, बोला हमको कोई नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, हम फिर से एक बार अपग्रेडेशन में डालना चाहते हैं। फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वो रखे हुए हैं, आपका जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ वेरिफिकेशन हो जाएगा। यदि कुछ आप छूट गया था फर्स्ट राउंड में तो उसके बाद आपको फिर से वहाँ से अपग्रेड लगा दिया जाएगा, फिर आप वापस आ जाओगे। अब उसके बाद थर्ड राउंड का आप वेट करोगे। थर्ड राउंड का वेट करने मतलब थर्ड राउंड के चॉइस फिलिंग का एक्चुअली आपको पहले वेट करना है, उसके बाद थर्ड राउंड का रिजल्ट का वेट करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग करना मस्ट नहीं करोगे आप तो अपग्रेडेशन का कोई मतलब नहीं, आपको जो पहले वाला कॉलेज अलॉटेड है वही रह जाएगा। ऐसा नहीं कौन से बाहर चले जाओगे चॉइस फिलिंग नहीं किए तो आपका पहले वाला कॉलेज ही रह जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, एडमिशन बता दिए, अपग्रेडेशन बात है। देखिए एडमिशन में जिसको नए तरीके से कॉलेज अलॉट हुआ है, सेकंड और फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था, और सेकंड राउंड में नए तरीके से कॉलेज सिर्फ सेकंड राउंड में ही फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, उसके इसके लिए एडमिशन के लिए जो फर्स्ट राउंड प्रोसेस आपको हम बता रहे थे, आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको एडमिशन लेना है, वेल एंड गुड, आप पेमेंट कर एडमिशन ले लीजिए। नहीं लेना है आप उसको बोलिए हमें अपग्रेड करना है, आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा और आपको अपग्रेड लगा दिया जाएगा। आप फिर वापस घर पर आ जाओगे और थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग का पहले वेट करोगे, फिर थर्ड राउंड के अनाउंसमेंट रिजल्ट का वेट करोगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है फ्री एग्जिट के बारे में। देखिए फर्स्ट राउंड में हमें आपको बताया ना कि फ्री एग्जिट आप कर सकते हो, आपको कॉलेज पसंद नहीं है, आपको किसी भी हालत में आपको वो कॉलेज लेना ही नहीं है, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर दिए। लेकिन सेकंड राउंड में यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपको फ्री एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। आप एग्जिट तो कर सकते हो काउंसलिंग से, आप काउंसलिंग बाहर हो सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आपको फ्री एग्जिट का मतलब है आपका सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होता है। फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर रहे थे, वहाँ पे सेकंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आपको फिर से पेमेंट नहीं करना पड़ रहा था, डायरेक्ट सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होता है। लेकिन सेकंड राउंड में ऐसा हुआ कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ और आपको लेना ही नहीं, यदि आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है तब, या फिर अलॉटेड किसी भी तरह सेकंड राउंड में आप यदि कॉलेज कोई अलॉट हुआ और वो कॉलेज आपको नहीं लेना है, मतलब कुछ भी हो जाए एनी हो, हमको वो कॉलेज लेना ही नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट रिपोर्ट ही नहीं करना सेकंड राउंड में, रिपोर्ट मत करना, आपका एग्जिट माना जाएगा। लेकिन ये फ्री एग्जिट नहीं, नो फ्री एग्जिट हो जाएगा। नो फ्री एग्जिट का मतलब है आपका सिक्योरिटी मनी अब जब्त हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फी आपका जब्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जब थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप एलिजिबल तो हो, आराम से थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फी, आपका सिक्योरिटी मनी, सारा पेमेंट फिर से करना पड़ेगा थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये हो गया फ्री एग्जिट वाली मामला यहाँ पे सेकंड राउंड में। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही फ्री एग्जिट का मामला होता है, उसके बाद डायरेक्ट कोई फ्री एग्जिट नहीं होता। आप कॉलेज रिपोर्ट मत करना, क्वेश्चन से बाहर चले जाओगे, लेकिन अंदर इतना होगा, उसके बाद वाले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको फिर से सारा पेमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया, आप समझ गए। उसके बाद अब मानो कि थर्ड राउंड सेकंड राउंड खत्म हो गया, अब थर्ड राउंड का हम लोग वेट कर रहे थे, तो थर्ड राउंड का पहले चॉइस फिलिंग आएगा। सबसे पहले चॉइस फिलिंग में बहुत बार फोकस कर रहा हूँ, आपको चॉइस फिलिंग करने हैं सारे राउंड से पहले, ये बात ध्यान रखेंगे। चॉइस फिलिंग कर लिया आप, उसके बाद थर्ड राउंड का रिजल्ट का वेट करना है। अब हो सकता है कि जिसको फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ उसको सेकंड में भी अलॉट नहीं हुआ, तो थर्ड में अलॉट में भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस स्टे के लिए वेट करना है, आप स्टे के लिए एलिजिबल भी है और स्टे राउंड का वेट करना है, ठीक है, जिसको अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिसको अलॉट हुआ है वो क्या करेंगे बंदे, जिनको अलॉट हुआ है वो या तो एडमिशन लेंगे या नहीं तो हो सकता है थर्ड राउंड में किसी को, आप ऐसा मानो कि फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकंड में हुआ, क्योंकि थर्ड राउंड में मतलब नए तरीके से फ्रेश अलॉटमेंट हो गया थर्ड राउंड में, उसको बस जाके एडमिशन ले लेना है। आपको कोई अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलेगा, कोई एग्जिट, ना ही फ्री एग्जिट ना ही नो फ्री एग्जिट। मैंने आपको एक सेकंड में नो फ्री एग्जिट ऑप्शन दिया ना, वो वाला ऑप्शन भी नहीं है थर्ड राउंड में,
नहीं आप कॉलेज रिजाइन कर सकते हो, ना ही लीव कर, कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि आपको किसी भी तरह से थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में है, चाहे वो अपग्रेड करके हो, चाहे अपग्रेड आपको हुआ हो, चाहे अपग्रेड ना हुआ हो, चाहे आपका मतलब फ्रेश तरीका से अलॉटमेंट हुआ थर्ड राउंड में, यदि किसी भी तरह से आपको अलॉटमेंट हो गया है थर्ड राउंड में, तो आप वहाँ से कॉलेज से बच नहीं सकते हो, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और यदि बाय द वे आप रिपोर्ट नहीं करते हो, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, उस केस में एक पेनल्टी है, आपको सारा डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएगा, लेकिन एक पेनल्टी है। पेनल्टी क्या है कि आप देखो, आपको आगे आने वाले स्टे राउंड, चाहे स्पेशल स्टे राउंड, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, यहाँ पे लिख भी दिया हमने आपको बता दिया, स्टे राउंड स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और हाँ, ध्यान रखिए, यदि आपने स्पेशल स्टे या फिर स्टे राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आपने नहीं लिया, किसी तरह से रिपोर्ट नहीं कर पाए कॉलेज में आपने, तो फिर आपको 1 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है, चाहे फ्रेश तरीका से हो, चाहे अपग्रेड होके हो, किसी तरह आपका अलॉटमेंट आपके हाथ में है, तो आप यदि आपको रिपोर्ट नहीं करते हो, एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, उस केस में आप नहीं भी ले सकते हो कॉलेज। लेकिन उस केस में आपका नेक्स्ट स्टे राउंड जो भी चाहे स्पेशल स्टे राउंड है, उस राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। और यदि स्टे राउंड में आप कॉलेज नहीं लेते हो, उस केस में आप नेक्स्ट ईयर आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है, ये बात था। अब देखिए, ये तो थर्ड राउंड तक आपको समझ आ गया, ठीक है। थर्ड राउंड में आपको कोई अपग्रेडेशन का चांस नहीं मिलेगा, ना ही एग्जिट करने का चांस मिलेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये सुनिए, इतना में मैंने थर्ड राउंड तक सब कुछ समझाया। इसके बाद थर्ड राउंड के बाद स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड चलता है। उसके बाद आप सुनिए, सारे राउंड से पहले सीट मैट्रिक्स भी जारी किया जाता है कि किस राउंड में कितनी सीट है। सीट मैट्रिक्स 2 तरीक़ा से, एक होता है क्लियर वैकेंसी, एक होता है वर्चुअल वैकेंसी। क्लियर वैकेंसी में वो बताया जाता है कि जितने सीट पूरा बचे हुए जिस पे कोई बच्चे को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। वर्चुअल वैकेंसी वो होता है जहाँ पे मतलब कि जो बच्चे अपग्रेड में डाले, सपोज कीजिए 100 बच्चे अपग्रेड में डाले हुए हैं, यदि 100 में से 50 बच्चे को भी अपग्रेड में से सीट मिल जाता है, तो 50 सीट जिसमें से हुआ है वो क्लियर वैकेंसी में बाद में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड हो ही जाए, पहले वाला कॉलेज भी रह सकता है। इसलिए उस सीट को वर्चुअल सीट बोलते हैं, जो पूरा सीट बचा हुआ उसको क्लियर वैकेंसी बोला जाता है, ठीक है। ये भी प्रत्येक राउंड के बाद आता है। इसी चैनल पे हम ये भी आपको बताते रहेंगे किस राउंड में कितने सीट बच रहे हैं, किस कैटेगरी के बच रहे हैं। आपको बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलता रहेगा। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक भी दिए हैं, ठीक है। आप वहाँ से एक बार टेलीग्राम पर भी ऐड हो जाना, आपको वहाँ से भी सारा इन्फॉर्मेशन PDF मिल जाएगा। उसके बाद सुनो, यदि आपको इस पूरे काउंसलिंग के बारे में मैंने सब कुछ समझाया, फिर भी यदि आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे अपग्रेड करते वक्त कोई दिक्कत आ जाएगा, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग, या फिर काउंसलिंग में कैसे क्या होगा, काउंसलिंग के बीच में यदि कोई दिक्कत आ गया, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? हम आपको नंबर देते, पहले आप नंबर नोट डाउन करो, उसके बाद जो बताएंगे वो भी सुनना आप, ठीक है। पहले नंबर नोट डाउन करो, 9065376978। ये नंबर आपने नोट डाउन कर लिया। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। इस नंबर पे पहले आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप करके हमें ये बताने हैं कि आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपका नाम क्या है, और आपको ये बताना है कि भैया मुझे काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, ठीक है। दूसरा बात कि ये जो पर्सनल काउंसलिंग आप हमसे लोगे, मतलब पर्सनली आप हमसे कॉल पे बात करके मैसेज मतलब ये काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हो, उसके लिए मेरा एक पेड काउंसलिंग है। उस पेड काउंसलिंग में क्या होता है आप एक बार सुन लो। मैं आपको प्रत्येक राउंड वाइज, चाहे फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकेंड राउंड हो, चाहे थर्ड राउंड हो, सारे राउंड वाइज हम आपको पूरा गाइडेंस करते रहेंगे। सारे राउंड एक राउंड खत्म हुआ उसके बाद हमको कॉल मैसेज करेंगे, बताएंगे आपको कोई दिक्कत है या आपको कोई दिक्कत है, आप हमें कॉल कर सकते हो कि भैया मुझे इस राउंड में ये दिक्कत लग रहा है, इस राउंड में ये दिक्कत लग रहा है, ये कन्फ्यूजन लग रहा है, यहाँ एडमिशन ले कि नहीं ले, ये करे, जो भी है, जो भी सारा कन्फ्यूजन आपको हम राउंड वाइज मल्टीपल टाइम आपसे कॉल करके अभी से लेकर के फर्स्ट राउंड से लेकर के स्टे राउंड, स्पेशल स्टे राउंड तक हमसे पूछ सकते हो। सेकेंड राउंड में उसी तरह पूछ सकते हो, थर्ड राउंड में। और हम आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भी देंगे कि आपको किस कॉलेज को फर्स्ट राउंड में क्या क्या भरने हैं, सेकेंड में क्या भरने हैं, थर्ड राउंड में क्या क्या भरना है, पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर भी सजा के आपको देंगे। ये सब आप डालिए, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे नहीं डालना, ठीक है। पूरा कंप्लीट आपको कहाँ पे 50% सीट है, कहाँ नहीं है, हम आपको एक PDF आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखो, थोड़ा सा हम कट करके लाए हैं, इस तरह से देखो आप। जैसे राजस्थान है, यहाँ पे ये क्या है ना, ये सर्विस बॉन्ड है, कहाँ पे बॉन्ड है, कहाँ पे नहीं है, ये सब बात भी हम आपको बताएंगे। जैसे सर्विस बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, 2 साल का। आंध्र प्रदेश में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। यहाँ ये क्या है, ये 50 रिजर्वेशन है कि PG कोटा में उस स्टेट से यदि MBBS कर रहे हो आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश से करोगे तो आपको 50% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और उस स्टेट में कितने PG के सीट है, वो PG की सीट यहाँ लिखे हुए हैं। इस साइड आपको बॉन्ड लिखा हुआ है, सर्विस बॉन्ड,
यहाँ पे आपको कितने रिजर्वेशन हैं 50% या नहीं है वो लिखा हुआ है, और इस साइड आपको पीजी के सीट लिखे हुए राइट मोस्ट साइड में, ठीक है। तो ये तो आपको 2-4 स्टेट के बारे में दिखा है, हम पूरा आपको पूरा डाटा एनालिसिस करके पूरा एक अच्छे से प्रीवियस ऑर्डर बना के देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा पेड काउंसलिंग जो है आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको बस बहुत कम मिनिमम फ़ी है, आपको बस 999 रुपये पे करने हैं, और 999 में आपको सारे राउंड में बैच हम गाइड करेंगे 999 में, और पूरा काउंसलिंग गाइडेंस हम शुरू से लेकर के लास्ट राउंड तक आपको देंगे, ठीक है। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए है, ठीक है। यदि आप कोई बिहार का बच्चा हो और सिर्फ आपको बिहार का ऑल इंडिया का नहीं चाहिए, सिर्फ आपको बिहार के काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, आपको बस 499 पे करना है। आपको पूरा सारे राउंड वाइज पूरा प्रिपरेशन और सारे कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको हम बताएंगे इस चैनल पर, ठीक है। आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा सारा काउंसलिंग का, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको यदि सब कुछ पसंद आ गया है, आप वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और टेलीग्राम का लिंक अकाउंट है उसमें ज्वाइन कर लेना ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। इन्फॉर्मेशन मिस होगा तो बहुत दिक्कत होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड के बारे में अभी नहीं बताए हैं, नहीं बता क्यों, क्योंकि स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड के बारे में कुछ कंडीशन बदलती है, उसमें कुछ हम आपको ये बताएंगे कि कैसे उसमें क्या क्लेवरनेस आपको दिखाना है, क्या चालाकी दिखाना है, ताकि आपको स्टे राउंड में अच्छा रैंक नहीं होने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज मिल सके। दूसरा कि सीट ब्लॉकिंग के बारे में भी वहाँ पे चर्चा करेंगे कि स्टे राउंड में सीट ब्लॉकिंग का क्या इंपैक्ट होता है, कब कटअप घटता है, कब कटअप बढ़ता है, इस पर डिटेल बनाएंगे। ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो गया है, इसीलिए हम उस स्टे राउंड स्पेशल इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। आज से कल तक में स्टे राउंड का वीडियो ला देंगे, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर रख लो, आपको उसका भी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा एक रिजाइन का बात है, आप एक बात ध्यान रखिए, इस वीडियो में रिजाइन का बात हम छोड़ दिए हैं। यदि आपको सपोज करो ऑल इंडिया में कोई सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, और रिजाइन का आपको ऑप्शन आपको सेकेंड राउंड में ही मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ सेकेंड राउंड में और आप उसको रिजाइन करना चाहते हो, तो आपका एक डेट निकलेगा, ठीक है। उस डेट पे आप क्या करोगे, उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम कॉलेज से रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सेकेंड राउंड में आपको स्टेट से अच्छा कॉलेज मिल गया हो, आप ऑल इंडिया में भी मिला हो, ऑस्ट्रेलिया में मिला, आप क्या करना है, आपको एक जगह रिजाइन करना पड़ेगा। आप उस कॉलेज में जाना और बोलना मुझे रिजाइन करना है। रिजाइन करने का एक समय स्पेसिफिक निकलेगा 4 से 5 दिन का, जब भी समय निकलेगा हम आपको बताएंगे चैनल पर, उस समय के अंदर ही आपको जाना है रिजाइन करने के लिए। और सेकेंड राउंड में आपको रिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, थर्ड राउंड में नहीं मिलेगा, और फर्स्ट राउंड में क्या ही रिजाइन करना, फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट ही होता है फर्स्ट में, तो सेकंड राउंड में बस आपको रिजाइन का ऑप्शन मिलता है, बस सेकंड राउंड में ही आप रिजाइन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ऑलमोस्ट सारा बात हम कवर कर दिए हैं। अब वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी बहुत सारे अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।